वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पजल्स की और ये हमारा पार्ट नंबर 13 होगा। इससे पहले हमने पजल के 12 पार्ट बनाए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वहाँ पर पजल सॉल्व किए हैं। आप उन 12 पार्ट को देखने के बाद आपको थोड़ा सा पजल से आप रिलेट करेंगे और आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आप बनाना स्टार्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि ऐसी पजल्स जिसमें 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं और उनके साथ में उनके कुछ प्यूपिल होते हैं और उसमें प्रोफेशंस दिए होते हैं, इस तरह की पजल्स को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हो या क्लर्क का हो, आरआरबी पीओ का हो या क्लर्क का हो, मतलब ऑफिसर स्केल 1 या मल्टीपर्पज, या आपके एलआईसी या आरबीआई के एग्जाम्स हो, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस देखने को हमें मिलते हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ में अपने डाउट्स यहाँ पर जरूर पूछें और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। इसमें कहा गया है ए बी सी डी ई जी एंड आई। यहाँ पर 7 लोग हैं, ये 7 फ्रेंड्स हैं हु स्टडी इन 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। ये लोग 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं, जिनके पास में स्टैंडर्ड्स क्या है, 5th 6th और 7th, ये 3 स्टैंडर्ड्स इनके हैं। फिर कहा गया एंड नॉट लेस देन 2 इन एनी स्टैंडर्ड्स, कम से कम एक स्टैंडर्ड में 2 लोग तो होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं कि किसी स्टैंडर्ड्स में आप एक लोगों को बैठा दो, कम से कम आपके 2 होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ईच फ्रेंड्स हैव सेवरल सब्जेक्ट्स, यहाँ पर स्टैंडर्ड्स की जगह आप सब्जेक्ट कर लीजिएगा। सेवरल सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश, मराठी एंड हिस्ट्री, लेकिन ये सेम ऑर्डर में नहीं होंगे। अब आइए कंडीशन की स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं तो इसमें बात आएगी बेस किसको मानना है। अगर कभी भी आपको ऐसी स्टैंडर्ड वाली पजल मिल जाए कि जिसमें आपको स्टैंडर्ड दिए हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पर्सन हैं, तो ध्यान रखना बेस आप किसको मानोगे, स्टैंडर्ड को। तो 5th स्टैंडर्ड है, इसके बाद में हमारा 6th स्टैंडर्ड है और उसके बाद में हमारा 7th स्टैंडर्ड है। ये 3 स्टैंडर्ड है। कम से कम हर एक स्टैंडर्ड में 2 लोग बैठेंगे, यहाँ पर 2 लोग, यहाँ पर भी 2 लोग और यहाँ पर भी हमारे 2 लोग बैठ जाएंगे। ओके। फिर कहा है आई स्टडीज विद 2 अदर फ्रेंड्स। आई जो है वो 2 और लोगों के साथ स्टडी करता है, तो मतलब आई एक पर्सन होगा, इसके साथ में 2 पर्सन आपके और आएंगे, तो ये टोटल 3 लोगों का एक पेयर एक साथ बैठेगा। ओके। तो अभी हम जज नहीं कर पाएंगे कि 5th 6th या 7th में बैठा लें। आगे ध्यान रखना कोई ना कोई क्लू जैसी कंडीशंस आपको जरूर मिलेंगी। फिर कहा गया है कि आई बोथ द फ्रेंड्स हु स्टडी विद आई, जो लोग आई के साथ स्टडी करते हैं, जो 2 लोग, इन 2 लोगों की बात हो रही है। हेयर इंक्लूड्स हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश, इनको जो सब्जेक्ट लैंग्वेजेस पसंद है या फिर इनको 3 लैंग्वेज पसंद है, हिंदी, मराठी और इंग्लिश, HME, ठीक है, हिंदी, मराठी और इंग्लिश, ये 3 तरह की इनको लैंग्वेजेस पसंद आती हैं इन 2 लोगों को। अब ये नहीं पता कौन सी किसको पसंद आएगी, ये अभी हमारे पास डेफिनेट नहीं है, इसलिए हम इसको ऑप्शनल में रखेंगे। अभी स्टार्ट भी नहीं पता कहाँ से करना है। इसके बाद लिखा है ए लाइक्स मैथ्स एंड स्टडीज इन 5th स्टैंडर्ड्स विद ओनली वन अनदर फ्रेंड हु लाइक्स मराठी। अब देखो ओनली यहाँ पर आपको लगा मिल गया, विद ओनली मतलब कि जहाँ पर ओनली लगा मिलेगा वहाँ पर हम समझेंगे कुछ ट्रिक होगी। इसमें कहा है ए जो है वो मैथ को लाइक करता है और 5th स्टैंडर्ड्स में पढ़ता है, लेकिन उसके साथ केवल एक और फ्रेंड होगा जो मराठी को लाइक करता होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए जो है वो हमारा मैथ को लाइक करता है और इसके साथ जो पर्सन काम करता है वो हमारा क्या लाइक करता है, मराठी। तो हम मराठी को यहाँ पर रख देंगे। ओके। अब मराठी हमारा यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं कंडीशन की बात करूँ, इसमें लिखा है डी स्टडीज इन 6 स्टैंडर्ड्स विद ओनली वन पर्सन एंड डज नॉट लाइक सिविक्स। मतलब कहा गया है कि डी जो है वो 6 स्टैंडर्ड्स में पढ़ता है, तो डी यहाँ पर पढ़ता है, लेकिन डी का फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो सिविक्स को लाइक बिल्कुल भी नहीं करता। ओके। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर आई के साथ में, जब ऑनली लग गया तो यहाँ पर भी हमारे 2 केवल हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी ऑनली लग गया है तो केवल 2 लोग यहाँ पर बैठेंगे, तो 3 पर्सन किधर होंगे, ये लास्ट वाले स्टैंडर्ड्स में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना ओनली 1 पर्सन, मतलब 6 स्टैंडर्ड्स में भी केवल 2 लोग ही बैठेंगे। ओके। अब ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है कि डी जो है वो 6 स्टैंडर्ड्स में है एक पर्सन के साथ में, लेकिन डी डज नॉट लाइक सिविक्स, डी को सिविक्स पसंद नहीं है। तो देखो सिविक्स कहाँ आ सकती है, ऊपर तो आ नहीं सकती, तो या हो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो पर्सन बैठेगा उसका प्रोफेशन सिविक्स हो जाए, या फिर नीचे सिविक्स हो सकती है। यही 2 पॉसिबिलिटी सिविक्स की रहेंगी।
ओके। फिर लिखा है ई स्टडीज विद ओनली वन फ्रेंड। ई जो है वो केवल एक फ्रेंड के साथ में काम करता है, मतलब लिखा है ई स्टडीज विद ओनली वन फ्रेंड। ठीक है, अब देखना, अगर केवल एक फ्रेंड की बात करूंगा तो अगर मैं क्या इस 7th वाले स्टैंडर्ड्स में ई को रख सकता हूं? अगर मैंने यहाँ पर ई को रख दिया तो आप देख लेना यहाँ पर 2 पर्सन के साथ काम करेगा, तो इन्हीं दोनों में से कहीं एक जगह पर हमारा ई आ पाएगा। अब इस पॉसिबिलिटी को यहाँ पर बैठा देते हैं, आई के साथ में 2 पर्सन। अब मराठी वाला तो यहाँ पर नहीं रहेगा ना, क्योंकि मराठी वाला तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि ए के साथ जो बंदा है वो मराठी वाला है। ओके, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश केवल रहेंगे आई के साथ। तो मैं आई को यहाँ पर बैठा दे रहा हूँ, और आई के साथ जो पर्सन होगा उसका प्रोफेशन या तो हिंदी या फिर इंग्लिश होगा, या फिर यहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी होगा। अभी इंग्लिश और हिंदी का प्लेस कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर आइदर और के साथ में लगा रखा है। फिर लिखा है द वन हु लाइक्स हिस्ट्री। ऐसा बंदा जो हिस्ट्री को लाइक करता है वो आपका 5th और 6th स्टैंडर्ड्स में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर हिस्ट्री वाला नहीं आएगा और यहाँ पर हिस्ट्री वाला आपका नहीं आएगा। ओके, जब इन दो प्लेसेस पे हमारा हिस्ट्री नहीं आएगा तो हिस्ट्री कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर आपका हिस्ट्री आएगा तो ध्यान रखना यहाँ पर हिंदी इंग्लिश होगा या फिर यहाँ पर इंग्लिश हिंदी होगा, ये श्योर है। लेकिन आई का प्रोफेशन क्या हो जाएगा? फिर आई का प्रोफेशन हो जाएगा हिस्ट्री। ओके, तो आई के साथ हिस्ट्री आपका लग जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना, नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया? इसमें कहा गया सी डज नॉट लाइक इंग्लिश। सी जो है उसको इंग्लिश पसंद नहीं है। सी डज नॉट लाइक इंग्लिश, सी डज नॉट लाइक हिंदी और सिविक्स। ये सी को 3 सब्जेक्ट नहीं पसंद है, तो यहाँ पर हमारा सी नहीं आएगा, यहाँ पर भी हमारा सी नहीं आएगा। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर हिस्ट्री आ चुका है, यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में से कोई 2 सब्जेक्ट आएंगे, और मैथ और मराठी ऊपर आ चुके हैं, तो सिविक्स हमारा कहाँ पर आ जाएगा? सिविक्स यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सिविक्स रख दूंगा, क्या आप यहाँ पर सी को रख सकते हैं? नहीं, सी आपका यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो सी के लिए क्या कंफर्म प्लेस बचा? सी के लिए केवल एक यही प्लेस बचता है, तो सी के साथ आपका मराठी हो जाएगा। ओके, अब ध्यान देना, यहाँ पर सी के साथ आपका यहाँ पर मराठी हो जाएगा। फाइन। अब ई जो है इन दोनों जगह पर आएगा, क्योंकि ई किसी एक के साथ रहेगा ना, तो जब ई ऊपर नहीं आ सकता तो ई नीचे आ जाएगा। ई यहाँ पर आ गया। ओके, जैसे ही अब ई यहाँ पर हमारा आ गया, अब मुझे क्या करना है? जो रिमेनिंग बचे हुए उनको यहाँ पर बैठाना है। सबसे पहले देखो, एक आपका सब्जेक्ट बचता है यहाँ पर, मैथ, मराठी, सिविक्स, हिस्ट्री, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी यहाँ पर बैठ चुके हैं। डी के साथ मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन सा बैठेगा, लेकिन जो रिमेनिंग बचेगा वही बैठेगा। आपका एक सब्जेक्ट केवल बचता है इकोनॉमिक्स, तो डी के साथ आपका कौन सा पर्सन हो जाएगा? इकोनॉमिक्स वाला। ओके, ये आपका साइकिल कंप्लीट हो गया। फाइन। अब देखो पर्सन कितने बचते हैं। पर्सन आपका एक बी बचता है और एक आपका जी बचता है। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश है, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी है, तो बी को आप यहाँ पर रख दो और जी को यहाँ पर रख दो। तो बी के साथ या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा। इसी तरह जी के साथ हिंदी होगा या इंग्लिश होगा। जी और बी के साथ में आइदर और की कंडीशन बनेगी कि बी के 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं फेवरेट वाले, या तो हिंदी हो सकता है तो इंग्लिश हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता है यहाँ पर। ओके, तो हमने इसको इसलिए अलग रखा है, और ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, ए के साथ मैथ होगा, सी के साथ मराठी होगा, ई के साथ सिविक्स होगा, और डी के साथ इकोनॉमिक्स होगा, और आई के साथ हिस्ट्री होगा। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। इसमें पूछा है विच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट ईज फेवरेट सब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड्स। ई का फेवरेट सब्जेक्ट और स्टैंडर्ड क्या है? तो देखो, ई जो है आपका 6 स्टैंडर्ड्स में है और फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सिविक्स है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ई जो है, ई का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सिविक्स है, और वो 6 स्टैंडर्ड्स में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखना होगा, 1 मिनट, यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। फाइन, क्योंकि ई जो है वो किस में है? 6 स्टैंडर्ड्स में है, सिविक्स के साथ में। तो ई हमारा हो जाएगा 6 स्टैंडर्ड्स में सिविक्स के साथ में। तो ये हमारा करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आईज फेवरेट सब्जेक्ट। आई का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? तो देखो, आई का फेवरेट सब्जेक्ट तो हिस्ट्री है, तो हम यहाँ पर हिस्ट्री रख देंगे। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज डेफिनेटली करेक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो 100% हमारा करेक्ट है? ओके, तो देखो, आपको सारे कॉम्बिनेशन आपको चेक करने होंगे अपने प्रीवियस चार्ट से। तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि सी के साथ मराठी आपका आता है, तो यही हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा जब आप चार्ट को देखेंगे। ओके, तो सी के साथ आपका कौन आएगा? मराठी वाला आएगा। केवल यही हमारा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन गलत हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बनाकर जाएंगे ताकि हमें एग्जाम्स में कम से कम, अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में आ जाता है
तब हम उसको आसानी से बना सकें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, और इस वीडियो को यहाँ पर क्लिक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप हमारा फेसबुक का पेज और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव क्लासेस आपकी चलती हैं जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।